झांसी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज झांसी पहुंचे। यहां कुछ देर ठहरने के बाद वह ललितपुर के लिए उन किसान परिवारों से मिलने रवाना हो गए जिनकी पिछले दिनों मौत हुई है। झांसी में पत्रकारों से बातचीत में टिकैत ने कहा कि बुंदेलखंड में किसान खुदकुशी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की खनन संपदा का आम लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में फसलें कमजोर होने के कारण किसान संगठन और आंदोलन भी कमजोर है। सरकार चाहे तो यहाँ रोजगार के साधन हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरे देश में सस्ती लेबर चाहिए, इसलिए बुंदेलखंड को अविकसित किया जा रहा है। जसवंत ठाकुर, समाचार इंडिया, झांसी। एक बार चले जाएं वहाँ पे। सरकार से कोई वार्ता हो रही है आपकी कृषि बिल को लेकर? ना, हमारी कोई वार्ता नहीं। 22 जनवरी के बाद में हमारी कोई सरकार से बात नहीं हुई। हाँ, सरकार तो राउंड पे है नहीं। दिल्ली में सरकार जा रही, कहीं कहाँ जा रही है सरकार? सरकार जा रही कहीं घूमने जा रही। आगे करेंगे बात। योगी जी के बारे में क्या कहना है आप? बस काम इनका भी ठीक नहीं चल रहा। हाँ, देखो यहाँ पे बुंदेलखंड में अगर खरीद हो, यहाँ दालों की खरीद हो, यहाँ पे तिल की खरीद हो, यहाँ पे जो अनाज है उसकी खरीद हो, तो यहाँ के किसानों को फायदा हो जाए। बुंदेलखंड ऑर्गेनिक बोर्ड बन जाए तो ऑर्गेनिक फसलें यहाँ पे अभी हैं, बुंदेलखंड में उस पर काम करना चाहिए, तो यहाँ के किसानों को लाभ मिल जाएगा। किसान सुसाइड कर रहे हैं बुंदेलखंड में। बुंदेल सुसाइड इसलिए कर रहे हैं कि जो यहाँ की खनन संपदा है बुंदेलखंड की जनता को उसका कोई फायदा नहीं है। वो सब बड़े बड़े लोगों के पास में बाहर जा रहा है पैसा। बुंदेलखंड में बहुत रोजगार के साधन यहाँ हो सकते हैं अगर सरकार चाहे, लेकिन उनको पूरे देश में सस्ती लेबर चाहिए, इसलिए बुंदेलखंड को अविकसित करा जा रहा है। और लोग यहाँ से जो यूथ है वो प्लान कर रहा है, इसीलिए सुसाइड भी कर रहा है। आपका संगठन बड़ा कमजोर है बुंदेलखंड में, सुना है। जहाँ पे फसलें कमजोर होगी, जहाँ पे आंदोलन भी कमजोर है, और बिल्कुल ठीक कहा कि संगठन भी कमजोर है, क्योंकि लोग हताश हो जाते हैं जब सरकारों की जो स्कीम है वे लागू नहीं होती तो लोग हताश होते हैं। आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए कुछ किया है? हमने ये कहा है कि जो भी पार्टी हो वो किसान का चेहरा बने। तो किसान का काम ये नहीं कि आज इसे बनाया कल उसे बनाया या उल्टा पलटी में उसमें ही रहे, काम करके दिखाओ। कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ किया है? हमने तो ये कहा है कि जो भी सरकार अब अपने टाइम पे आती है कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करती। मोदी जी का एक काम बताइए जो किसानों के लिए अच्छा काम किया हो। मोदी ने तो करा ही कुछ नहीं, मोदी सरकार ने तो करा ही नहीं। इसने तो निपटा दिया, पूरा देश निपटा दिया, पूरा यूथ निपटा दिया, पूरा प्रॉपर्टी बेच दी देश की। वो कौन सा वो ठीक रहेगा भाई जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए? अगर उसकी बालक के सारी प्रॉपर्टी बेच दे तो ठीक रहता है क्या? इसने 4 ईंट कहीं लगाई नहीं और सारे देश की प्रॉपर्टी बेच दी। डीजल पेट्रोल से जो खेती के जो पूरा देश को जो डीजल पेट्रोल जो महंगाई बढ़ी है उससे महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। डीजल पेट्रोल अगर ये महंगा होगा तो उससे पूर्ण रूप से और चीज़ें भी महंगी उससे होगी। कृषि लागत बढ़ गई है और सारी चीज़ बढ़ेगी, सब चीज़ बढ़ेगी। एमएसपी पे कुछ बोलेंगे आप? एमएसपी तो सरकार के कागजों में तो है, कैरी के थी है और रहेगी, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे तो जीरो है पूर्ण रूप से। बुंदेलखंड के किसानों को क्या मैसेज देंगे? बुंदेलखंड के किसानों को ये है कि भाई प्लान करने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करो, संघर्ष से ही समाधान निकलेगा। समस्त झांसी नगरवासियों को, बुंदेलखंड वासियों को और समस्त हमारे देशवासियों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। कोरोना काल के बाद हम लोग बड़े दुख में रहे हैं। सभी नगरवासियों से हमारा निवेदन है कि बड़े हर्ष उल्लास के साथ यह हम लोग दीपावली का आनंद लें। पटाखों से दूरी बना के रखें तो बहुत अच्छा है। बच्चों का ध्यान रखें, बढ़िया खुशियाँ आपस में मिल बांट कर मनाएं। यही मेरी मनोकामना।